हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेड ज्ञान विद प्रियंका। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ 5 दिन लाइव जुड़ती हूँ और शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है, तो इस दिन मैं वीडियो डालती हूँ। जैसे कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने सबसे पहले डाउ थ्योरी वाला वीडियो डाला है, जिससे कि मैं डाउ थ्योरी में आपको बताती हूँ कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाता है और किस तरह से मार्केट नीचे आता है और किस तरह से मार्केट एक जगह रुका रहता है। और इसके बाद मैंने आपको बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल इन दोनों के वीडियो डाले हैं। तो आप लोग ज़रूर जाएँ और वीडियो देखें। चलो मैं आपको थोड़ी-सी बुलिश और बेयरिश कैंडल के बारे में बता देती हूँ। चलो मैं सबसे पहले इधर से पेन ले लेती हूँ। जैसे कि लो मैंने ये पेन ले लिया इधर से। अब मैं आपको बुलिश कैंडल के बारे में बताऊँ कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है और कहाँ बनती है और कहाँ बनने से क्या होता है और किस तरह से वो बनती है। जैसे कि बुलिश कैंडल अपनी नीचे ओपन होती है, ये अपना ओपन एरिया है। ये इधर अपनी ओपन होती है और एक नीचे आकर इधर एक लो बनाती है और लो बनाने के बाद वापस से मार्केट कैंडल ऊपर जाती है और एक इधर एक हाई बनाती है और हाई बनाने के बाद एक इधर वो क्लोज हो जाती है। सो इस तरह से अपनी बुलिश कैंडल बनती है और बुलिश कैंडल बनने के बाद अप ट्रेंड में मतलब ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बुलिश कैंडल जब सपोर्ट पर बने तो उधर से ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके संकेत जैसे तेजी है मतलब अप ट्रेंड का संकेत देती है और यह दिखाती है कि बाजार में खरीदारी हावी है, मतलब खरीदारी तेज हो रही है और सपोर्ट के पास बने तो ज्यादा मजबूत बुलिश संकेत माना जाता है। मतलब सपोर्ट पर बने तो ज्यादा मजबूत सिग्नल माना जाता है कि अब ये इधर से ऊपर जाएगा मार्केट। अब इसके बाद में आपको बता दूं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल मतलब देखो, ये है ऊपर, ये ऊपर ओपन होती है, देखो इधर 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 जी मैंने गोल लगा दिया है इधर। ये इधर ओपन होती है और एक इधर ये एक लो बनाती है और वापस से नीचे आती है और एक ये इधर इधर एक लो बनाती है, सॉरी मैंने इधर थोड़ा गलत बोल दिया। इधर एक लो बनाती है और इधर बंद होती है। मतलब इधर ओपन हुई और थोड़ा और ऊपर गई तो इधर एक उसने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद वापस से नीचे आई और एक इधर लो बनाया और इधर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से बियरिश कैंडल बनती है। तो चलो इसके बाद में इस तरह से बियरिश कैंडल बनती है और बियरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में गिरावट आती है, तो मतलब मंदी डाउन ट्रेंड का संकेत देती है कि यह दिखाती है कि बाजार में ए, बिग वाले हावी नहीं है। रेजिस्टेंस के पास बने तो ज्यादा मजबूत बेयरिश संकेत मिलता है, मतलब रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल बने तो ज्यादा मजबूत सिग्नल मिलता है कि अब इधर से मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद मैं आज आपसे बातचीत करूंगी कि आज मैं किस टॉपिक पर आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपसे बातचीत करूंगी और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपसे मैं 3 ही प्रकार की कैंडलस्टिक के पैटर्न में बातचीत करूंगी कि मुख्य तो 3 प्रकार की ही न्यूट्रल कैंडल होती हैं और फिर उन्हीं के प्रकार होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैं आपसे न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल कैंडल किस तरह से बनती है और आपको बता दूं कि न्यूट्रल मार्केट साइडवेज मार्केट कैसे होता है और साइडवेज मार्केट में किस तरह से कैंडल बनती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डोजी कैंडल की बात करूंगी। मैं इधर से पेन ले लूं। जी मैंने पेन ले लिया। जैसे कि ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मतलब ओपन और क्लोज लगभग बराबर रहता है। ये इसका ओपन और क्लोज एरिया है, जे वाला। ये लगभग बराबर रहता है और ये इसका हैगी जो ये लो हैगी और ये हाई है। तो ये इन दोनों की बिक लगभग बराबर होती है, जी इनका ये ओपन और क्लोज एरिया बराबर रहती है। मतलब शरीर बहुत छोटा या ना के बराबर, मतलब जो इसकी बॉडी है या तो ये होती न मतलब होती है तो छोटी सी होती है और या ना के बराबर होती है। तो इस तरह से डोजी कैंडल बनती है और इसके संकेत
ट्रेंड के अंत या रिवर्सल से पहले बन सकती है और पुष्टि के लिए अगली कैंडल का इंतजार करें। मतलब ये डोजी कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल का इंतजार करें, उस पर आप कंफर्म हो, मतलब कि इसके बाद रिवर्सल आ सकता है। तो इस तरह से अपनी डोजी कैंडल बनती है और अगली कैंडल बनने तक का आप वेट करें। और इसी तरह से आप लोग देख सकते हो, डोजी इस तरह की भी बन सकती है, इस तरह की भी बन सकती है, ये इसी के प्रकार हैं, ये देख सकते हो। और ये मैं इधर से पेन हटा दूं और थोड़ा खिसकाऊं इसको, जैसे कि ये ट्राई स्टार है, इस तरह से भी बनती है। मैं इधर से फिर से पेन ले लूं, ये है, जैसे ये ट्राई स्टार है, इस तरह से भी अपनी डोजी बनती है। जैसे मजबूत ट्रेंड के अंत में रिवर्सल का संकेत दे सकता है और पुष्टि बहुत जरूरी है। मतलब इधर से अब रिवर्सल आने के संकेत ज्यादा रहते हैं और यदि इसके इस क्लोज के ऊपर कैंडल बने तो इधर से ट्रेंड चेंज होने की संभावना रहती है। ये 3 कैंडल डोजी बनाती है, लगभग 3 कैंडल बनती है। तो इस तरह की भी डोजी कैंडल बनती है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी स्पिनिंग टॉप के बारे में, जो कि छोटा शरीर और ऊपर नीचे लंबी छाए। मतलब छोटा शरीर मतलब ये छोटी सी इसकी बॉडी है और ये मतलब छाए, यानी ये बिग है, ये दोनों लंबी है, ऊपर नीचे दोनों बिग इसकी लंबी है। तो मतलब इस तरह से डोजी कैंडल वो स्पिनिंग टॉप अपनी बनती है। जैसे इसके संकेत ट्रेंड के अंत में बनकर रिवर्सल का इशारा कर सकता है और पुष्टि के लिए अगली कैंडल का इंतजार करें। इसके बाद मतलब रिवर्सल आ सकता है कि बुलिश भी रिवर्सल आ सकता है और बियर्स भी रिवर्सल आ सकता है। तो अगली कैंडल का वेट करें, अगली कैंडल बनने पर ही अपन कंफर्म कर पाएंगे। जैसे इसका ये, क्योंकि रेड वाली कैंडल का नीचे क्लोज रहता है, तो यदि इस क्लोज के नीचे कैंडल बनती है तो इसके डाउन साइड जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। और यदि इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर यदि बनती है, मतलब इसके इसके यदि लो के ऊपर कैंडल बनती है तो इसके अपसाइड जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो मैंने आपको इसके भी बता दिए हैं, इसके भी संकेत क्या है ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, मैं इधर से पेन हटा दूं ताकि इधर दिखने लगे। जैसे मैं इसके बाद आपसे हरामी कैंडल के बारे में बातचीत करूंगी। ये हरामी कैंडल और इनसाइड बार कैंडल एक ही है और ये एक जैसा ही काम करती हैं। जैसे दूसरी कैंडल पहली कैंडल के रेंज के अंदर है, मतलब जो अपनी ये पहली वाली कैंडल है, मैं इधर पेन ले लूं नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर मैं हटा दूंगी। जैसे ये पहली वाली अपनी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, तो ये दूसरी कैंडल इसी के अंदर है, इसी की मतलब रेंज में है, ये इसी की रेंज में। अब मैं पेन को हटा देती हूँ, तो इसी की ये रेंज में है। तो इसका संकेत ये है कि ब्रेकआउट से पहले बनता है तो किस दिशा में ब्रेक होगी, ये वही अगली कैंडल दिशा तय करती है। मतलब ये कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो सकता है, और लेकिन इसी कैंडल पर आप कंफर्म ना हो, इसके अगले कैंडल बनने तक का इंतजार करें। जैसे इस कैंडल का इधर इधर क्लोज होता है, तो इस क्लोज की यदि कैंडल ऊपर ओपनिंग होती, इधर मैं पेन नहीं ले रही हूँ नहीं तो इधर स्क्रीन नहीं दिखेगी, तो इसके यदि ऊपर ओपन होती है और ऊपर जाती है तो अपसाइड जाने के चांस ज्यादा है, और यदि इसके लो के नीचे बनती है तो इसके नीचे जाने के चांस ज्यादा है। इसका तटस्थ पैटर्न को समझने के नियम, तो मतलब इसका मतलब यही है कि साइडवेज मार्केट, तो ये पैटर्न अगले ट्रेंड ट्रेड के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब जो आप इस पैटर्न ही पर आप कंफर्म ना हो, अगली कैंडल बनने पर ही आप जैसे हमेशा अगली कैंडल की पुष्टि का इंतजार करें। मतलब जैसे अपने की जो पैटर्न बना हुआ है तो इसी पर आप कंफर्म ना हो और अगली कैंडल बनने तक का इंतजार करें और उस पर आप कंफर्म हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक स्तर पर बनने पर अधिक प्रभावी होते हैं। मतलब यदि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ये कैंडल बने, यदि सपोर्ट पर बने तो इसके अपसाइड जाने के चांस ज्यादा रहते हैं, और यदि रेजिस्टेंस पर बने तो इसके नीचे आने के चांस ज्यादा रहते हैं।
और वॉल्यूम कम हो तो साइडवेज चाल की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि वॉल्यूम कम है और ऐसी छोटी-छोटी सी जी ट्रायंगल, स्टार इस तरह की कैंडल बन रही है, तो इसमें मतलब वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, तो इसमें साइडवेज रहने की संभावना ज़्यादा है। इन पैटर्न के बाद जब कीमत किसी दिशा में ब्रेक करती है तो उसी दिशा में ट्रेड करना चाहिए। मतलब जिस दिशा में ब्रेक करती है, ब्रेक आउट करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो हमें उसी दिशा में अपना मतलब ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद में आपको बता दूं पुष्टि के तरीके। तो जैसे कि अगली कैंडल का ब्रेक आउट, मतलब कि जैसे ये कैंडल बने और अगली कैंडल यदि ब्रेक आउट करे तो ही आप ट्रेड लें। और इसके बाद वॉल्यूम की वृद्धि, मतलब ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़े तो सिग्नल मजबूत माना जाता है। यदि आपका जैसे सपोर्ट पर अब बनी कैंडल, आपको सपोर्ट भी मिल गया, उस पर बुलिश कैंडल भी बनी और अपना वॉल्यूम भी बढ़ रहा, तो इधर से मार्केट ऊपर जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे ब्रेक कंफर्मेशन देता है। मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि ब्रेक आउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये कंफर्मेशन सिग्नल है। और इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक महत्वपूर्ण लेवल है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, यदि सपोर्ट से बनकर मार्केट बुलिश कैंडल बनकर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस पर बन रहा है और बियरिश कैंडल बन रही है तो ये रेजिस्टेंस से अपन को मजबूत सिग्नल मिल रहा है कि अब ये मार्केट को नीचे लाएगा। तो इस तरह से। और कहाँ बनते हैं और क्या संकेत देते हैं? डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास तो बुलिश रिवर्सल की संभावना रहती। यदि डाउन ट्रेंड में मार्केट है और सपोर्ट पर ये कैंडल बन रही है तो बुलिश रिवर्सल की संभावना ज्यादा है, मतलब कि इधर से मार्केट अब ऊपर जाएगा। और अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस के पास तो बियरिश रिवर्सल की संभावना है। मतलब अप ट्रेंड है और रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल बन रही है तो बियरिश होने की संभावना ज्यादा है कि अब उधर से मार्केट नीचे गिरे। और साइडवेज बाजार में ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन, मतलब जैसे साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट से पहले या में कंसोलिडेशन, मतलब उधर रुका हुआ है एक मतलब रुका हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ, वही मार्केट धीरे धीरे करके रेंग रहा है, ना ऊपर जा रहा और ना नीचे आ रहा। और महत्वपूर्ण लेवल कंफर्मेशन के साथ मजबूत सिग्नल देते हैं। तो आप कंफर्मेशन के साथ मजबूत सिग्नल के साथ ही आप जाएं। जैसे अपना सपोर्ट मिल गया, बुलिश कैंडल मिल गई, वॉल्यूम मिल गया, तो ये अपन को मजबूत संकेत मिल गया। इसके बाद ध्यान रखें योग्य बातें। तटस्थ पैटर्न बाजार में निश्चितता को दर्शाते हैं। यह पैटर्न बताते हैं कि अभी निर्णय का समय है और जल्दबाजी में, मतलब ये कि आप लोग जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। और आपको जब मजबूत सिग्नल मिल जाए, जैसे कि आपने लेवल लगाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए, तो जो आपने सपोर्ट लगाया वो एक सिग्नल तो अपना सपोर्ट हो गया, दूसरा सिग्नल सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बन रही है तो ये दूसरा सिग्नल मिल गया, और तीसरा सिग्नल अपना वॉल्यूम बढ़ रहा। तो अपन को ये 3 सिग्नल मिल गए, तभी आप लोग कंफर्म हो और ट्रेड लें। इस तरह से न्यूट्रल कैंडल बनती है। इसके बाद में चलो आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट में उदाहरण दे दूं कि किस तरह से ये कैंडल बनती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको सेंसेक्स में बता रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो सेंसेक्स में जैसे कि आप देख सकते हो ये अपने डोजी कैंडल है।
ये देख सकते हो जहाँ मैं कर्सर रखे हुए हूँ, ये अपने डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल बनने के बाद देख सकते हो ये मेरा लेवल है सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। किस तरह से इसी साइडवेज मार्केट बना लिया और एक ट्रेंड में घूम रहा है। इसके बाद उसने रेजिस्टेंस पर गया और इधर से थोड़ा तोड़ने की कोशिश की और उसी रेजिस्टेंस पर ऐसे देख सकते हो घूमता रहा और इसके बाद एक ब्रेकआउट किया। तो अपन को लगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, पर उसने ब्रेकआउट नहीं किया और वापस से नीचे आ गया और इधर रुका रहा और फिर उसने ब्रेकआउट किया बहुत बड़ी कैंडल से और ब्रेकआउट किया और फिर ब्रेकआउट किया और वापस से नीचे चला गया और फिर उसने एक डाउन ट्रेंड बना लिया। इसके बाद मैं आपको स्पिनिंग टॉप भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कैंडल मार्केट में साइडवेज मार्केट में काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साइडवेज मार्केट होने के बाद या तो मार्केट ब्रेक आउट करेगा या मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। तो चलो मैं आपको अब स्पिनिंग टॉप भी बता दूं कि ये भी किस तरह से मार्केट में काम करते हैं। देख सकते हो ये अपना स्पिनिंग टॉप है। ये देख सकते हो जहां मैं कर्सर रखे हुए हैं ये अपना स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और इधर से किस तरह से मार्केट देख सकते हो साइडवेज हुआ और इधर उसने एक सपोर्ट तोड़ा और थोड़ा सा नीचे आया और दूसरे दिन आप देख सकते हो किस तरह से उसने उसी सपोर्ट के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग किया और कितने ऊपर तक गया और ऊपर तक जाने के बाद अपन को लगा कि ब्रेकआउट हो गया और उसने ब्रेकआउट नहीं किया, फेक ब्रेकआउट बनाया और वापस से नीचे आया और अपना डाउन ट्रेंड बना लिया। इस तरह से स्पिनिंग टॉप बनती है। और अब मैं आपको हरामी कैंडल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये अपनी हरामी कैंडल है, पहली ये रेड कलर की और दूसरा ग्रीन कलर की, मतलब इसकी बॉडी के अंदर ही ये बनी हुई है। तो देख सकते हो किस तरह से एक ट्रेंड, मतलब ये अपना सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, इसी के बीच किस तरह से घूमता रहा और उसने सपोर्ट तोड़ा। तो इधर उसने क्लियरली सपोर्ट तोड़ा और एक डाउन ट्रेंड बना लिया। इस तरह से मार्केट में भाई जो अपनी न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न है वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपन को अच्छा मूव देते हैं, किस तरह से अपन को ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन पकड़ाते हैं। तो आप लोग इसी तरह से एनालिसिस करें और आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ना ही बेल आइकन दबाना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।